Hey guys, once again welcome to my channel, and in this video I'm going to discuss this question. This question is related with the capacitor and charge problem, and this question was asked in the previous year JEE advanced paper. तो first we read the question. तो question देख लेते हैं. तो question है a capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the diagram. When the switch S is turned to position 2, the percentage of its stored energy dissipated is. That means we have to find the percentage of energy dissipated when the switch is मूव फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2. यानी जब हम पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे स्विच को ले जाते हैं तो कितना एनर्जी जो इसमें स्टोर है वो डिसिपेट हो रहा है, वो हमें फाइंड करना है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें जो बेसिक जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए. तो सबसे पहले जब वो पोजीशन 1 पे है तो क्या होगा कि कितना चार्ज, सपोज कर लो इसको C1 लिख लेते हैं, इसको C2 लिख लेते हैं. तो C1 में कितना चार्ज स्टोर होगा व्हेन द स्विच इज एट फर्स्ट पोजीशन, यानी पोजीशन 1 पे है. तो सिंपल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Q इक्वल टू C इंटू V. तो C इज 2 माइक्रोफेराड एंड V नॉर्मल V. दैट मीन्स कि जो चार्ज अक्रॉस C1 जो स्टोर होगा जब पोजीशन 1 पे स्विच है तो वो 2V माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर हुआ. अब हमने क्या किया, स्विच को मूव कर दिया फ्रॉम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक. तो इस केस में कितना चार्ज का फिर से रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और हमें क्या करना होगा, फाइनल चार्ज फाइंड करना होगा दोनों पे. C1 एंड C2 पे फाइनल चार्ज क्या हुआ जब स्विच 2 पे आ गया, और उसके बाद जो उनमें जो चार्ज स्टोर होगा उसके हिसाब से एनर्जी फाइंड करनी होगी. एंड देन हमें फाइनल नेट एनर्जी फाइंड करनी होगी दोनों को ऐड करके. और इनिशियल एनर्जी यानी यहाँ पे जो चार्ज जब पोजीशन 1 पे था तब कितनी एनर्जी स्टोर थी C1 में उसे माइनस करनी होगी. तो सबसे पहले हम एनर्जी फाइंड कर लेते हैं कि C1 में कितनी एनर्जी स्टोर है जब स्विच 1 पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन पे है. तो एनर्जी जो हो जाएगी सिंपल 1/2 CV स्क्वायर. तो 1/2 C1 हो जाएगा. ये C1 की वैल्यू है 2 और V जो है V है. तो यानी कि V स्क्वायर माइक्रो जूल जो एनर्जी होगी वो हमारी स्टोर है जब पोजीशन 1 पे है. अब हमने क्या किया, स्विच को सेकंड पोजीशन पे हमने शिफ्ट कर दिया. तो यहाँ पे चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन है, वही हमारा जो मेन इसमें कंसेप्ट है वही है कि चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज कैसे निकालेंगे, फाइनल चार्ज दोनों पे, वो हमें निकालना मेन कंसेप्ट है इसका. तो इसको सॉल्व करते हैं. अब देखो जब मैंने इसको पोजीशन 2 पे शिफ्ट कर दिया तो सर्किट जो हो गया हमारा कुछ अब ऐसा रह गया. ये हो गया हमारा 8 वाला और दोनों का हमने ज्वाइन कर दिया. तो 8 माइक्रोफेराड का 2 माइक्रोफेराड, दिस इज C1 और दिस इज C2 पोजीशन 2 पे. अब क्या होगा कि हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे जो चार्ज है, अब जब ये चार्ज हो रहा है तो ये वाला जो प्लेट है, अपर प्लेट है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बैटरी का, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ इनिशियल कंडीशन में. जब हमने इसको शिफ्ट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, डेट मीन्स की, और ये जो पोजीशन 2 पे शिफ्ट होगा तो जो ये 8 माइक्रोफेराड का जो अपर प्लेट है वो जो 2 माइक्रोफेराड है उसके अपर प्लेट से जुड़ा हुआ है, यानी इस पे पॉजिटिव है. तो कंडक्शन के थ्रू यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा. तो हमने मान लिया Q2 प्लस Q2 यहाँ जनरेट हुआ एंड प्लस Q1 यहाँ जनरेट हुआ. तो ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल और ये भी बन गया नेगेटिव टर्मिनल, बिकॉज इस पे भी नेगेटिव था तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ गया. अब देखते हैं, यहाँ पे हमने कंडक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो यूज किया है. अब क्या करना है हमें, इसमें पहले तो 2 फॉर्मूले यूज करने हैं, 2 कंसेप्ट यूज करना है. एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड दूसरा हमें जो यूज करना है वो कौन सा है, KVL जो हम कंसेप्ट जो है वो रेजिस्टेंस एंड जो हमारा कैपेसिटर है दोनों जगह यूज कर सकते हैं.
तो सेम कंसेप्ट रहता है जो हम रेजिस्टेंस में यूज करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या हुआ कि जो चार्ज हमने इनिशियली यहाँ पे जनरेट हुआ था, स्टोर हुआ था 2 माइक्रो फिराड के अक्रॉस, वही जो होगा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि जो दोनों के पास जो नेट चार्ज होगा वो इनिशियल जो 2 माइक्रो फिराड के पास जो चार्ज था वही होगा। डेट मीन्स कि Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू होगी, जो इनिशियल चार्ज इसने स्टोर किया था, तो इनिशियल चार्ज इसने स्टोर कितना किया था, दैट इज इसका कैपेसिटर इनटू वोल्टेज, यानी 2V इसने स्टोर किया था। एक फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम KVL यूज करेंगे। तो KVL के लिए मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझे इस कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट मिल रहा है, यानी कि मुझे यहाँ पे प्लस लिखना है। कितना वोल्टेज है इस पे, तो जो इसका चार्ज है, वोल्टेज इन द टर्म ऑफ कैपेसिटेंस क्या आता है, V इक्वल टू Q बाय C, ये फॉर्मूला, यानी कि चार्ज इस पे हो गया Q1 एंड कैपेसिटेंस हो गया इसका C1। अब यहाँ से मूव करते करते मैं यहाँ आया, तो यहाँ मुझे इस कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लिखूंगा। जो रेजिस्टेंस का रूल है वही सेम यहाँ पे भी रूल है, तो ये नेगेटिव और इसकी वोल्टेज हो जाएगी Q2 बाय C2 एंड डेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि और कुछ है नहीं यहाँ पे। इसके बाद हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो Q1 बाय 2 इक्वल टू Q2 बाय C की वैल्यू 8 है, तो ये जाएगा 4। डेट मीन्स कि Q2 जो हो जाएगा हमारा वो 4 टाइम्स ऑफ Q1 हो जाएगा, यानी Q2 पे 4 गुना चार्ज स्टोर होगा एज कम्पेयर टू Q1। तो ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे और हमें Q1 एंड Q2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये कंसेप्ट बहुत ही, ये दोनों कंसेप्ट हम हर जगह यूज करेंगे, यहाँ पे भी और जहाँ पे भी। क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि एक कैपेसिटर को चार्ज किया, उसको दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, तो फाइनल चार्ज फाइंड करना होता है या फिर फाइनल कितना कुछ भी फाइंड करना हो, तो सेम दो कंसेप्ट यूज करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चार्ज एंड KVL। सेम तरीके से ये इक्वेशन बनाएंगे, पॉजिटिव प्लेट कौन सा रखना है, नेगेटिव प्लेट कौन सा रखना है, यहाँ से हम समझ चुके हैं। फिर देखते हैं इसमें, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो Q2 को रिप्लेस करते हैं, तो हमारा ये इक्वेशन बन जाता है, हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट में रखेंगे तो Q1 प्लस 4Q1, क्योंकि जो Q2 था वो 4Q1 था, तो यहाँ रख दिया, यानी 5Q1 जो हो जाएगा 2V के इक्वल, 5 2V, यानी ये हो गया 5Q1 जो हो गया वो हमारा 2V के इक्वल हो गया। तो Q1 जो हो गया 2V बाय 5 हो गया एंड Q2 जो हो गया वो 8V बाय 5 हो गया, क्योंकि इसके 4 टाइम्स है, तो ये आ गया हमारा नया चार्ज। यानी जब ये इस पोजीशन पे आ गया तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो 2V बाय 5 प्लस, और इसके पास जो होगा वो प्लस 8V बाय 5, दोनों को ऐड करेंगे तो जो इनिशियल चार्ज था वो हो जाएगा हमारा, उसके इक्वल होना चाहिए, और वो हो जाएगा कितना 2V। सिंपल जब ऐड करेंगे तो यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ का हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। तो ये हमारा चार्ज आ गया, दोनों में कितना फाइनल चार्ज होगा, तो हम इसके हिसाब से एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पे जो एनर्जी होगी जब सेकेंड पोजीशन पे आ गया वो हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर, ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम यूज करते हैं 1/2 Q स्क्वायर बाय C। तो फॉर्मूला हो गया इन द टर्म ऑफ Q एंड C 1/2 Q स्क्वायर बाय C, तो इसको फर्स्ट के लिए हम लिख देते हैं Q1 बाय C1। तो ये हो गया, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो Q1 की वैल्यू जो है वो 2V बाय 5 है, तो 2V बाय 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय C1, और C1 जो है 2 है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 ऊपर और नीचे भी 4 इंटू 5 V का स्क्वायर, 5 की जगह 25 होगा, तो ये आ गया 4 एंड 4 कैंसिल, तो ये हो गया V स्क्वायर बाय 25। सेम तरीके से हम E2 फाइंड करेंगे, यानी सेकेंड 8 माइक्रोफैराड पे कितना एनर्जी स्टोर हुआ वो फाइंड करेंगे, तो E2 डैश हो जाएगा हमारा हाफ Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C2, तो हाफ
Q2 की जो वैल्यू स्टोर है इस पे वो है 8V/5 का स्क्वायर, एंड जो वोल्ट कैपेसिटेंस है इसका 8 है। तो यहाँ से 1 8 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 8 बच जाएगा और नीचे आ जाएगा 25 इंटू 2 इंटू 25 वी स्क्वायर, तो डेट इज 4/25 वी स्क्वायर। तो ये हमारे जो फाइनल एनर्जी है जब स्विच को हमने सेकेंड पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया तब कैपेसिटर 1 के अक्रॉस V²/25 एनर्जी स्टोर है, जबकि कैपेसिटर सेकेंड के C2 के अक्रॉस जो है 4/4V²/25, यानी फाइनल एनर्जी हम फाइंड कर लेते हैं दोनों का ऐड करके। तो फाइनल जो एनर्जी दोनों पे स्टोर है वो कितना हो गया हमारा V²/25 प्लस 4V²/25, तो डेट इज 5V²/25, और यहाँ से आ जाएगा हमारा V²/5, यानी जो फाइनल एनर्जी है वो V²/5 है, जबकि इनिशियल एनर्जी जो थी हमारी जब पोजीशन 1 पे था तो कितना कैपेसिटर के क्रॉस एनर्जी स्टोर था C1 के क्रॉस, डेट इज वो था हमारा सिंपली 2V। एक बार देख लेते हैं क्या था। तो एनर्जी स्टोर था V², तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर था वो था हमारा V², यानी इनिशियल एनर्जी हो गया V², और जो कि फाइनल एनर्जी हो गया V²/5। तो कितना एनर्जी परसेंटेज क्वेश्चन में पूछा है कि कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, तो वो हम चेंज इन एनर्जी निकालते हैं पहले। जब पोजीशन 1 से स्विच 2 पे गया है तो टोटल एनर्जी कितना चेंज हुआ कैपेसिटर के क्रॉस, डेट इज E फाइनल या फिर E इनिशियल माइनस E फाइनल। डिसिपेट हो रहा है मतलब इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और फाइनल एनर्जी कम होगी, तो V²/5 डेट इज 4/5 V², यानी इतनी एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है, इतनी एनर्जी कम हो जा रही है, इतनी एनर्जी हीट के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, गायब हो जा रही है। तो परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज जो हो जाएगा हमारा 4/5V² डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी V² इंटू 100, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4/5 इंटू 100, तो ये आ गया 20/80, यानी कि 80% एनर्जी जो हो रही है वो डिसिपेट हो रही है। जब हमने स्विच 1 से यानी फर्स्ट पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमने शिफ्ट किया है तो 80% एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर थी वो खर्च हो जा रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये डिफरेंस पड़ रहा है, और अब देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा 80% है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। 80% एनर्जी डिसिपेट हो रही है जब हमने स्विच को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे शिफ्ट किया है। If you have any doubt, you can comment. Thank you.